नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां पर निजामाबाद में प्रसिद्ध काली मिट्टी के बर्तन की दुकान पर आज यूपी क्राइम एक्सप्रेस की टीम पहुंची और काली मिट्टी की विशेषता के बारे में पता किया तो उनके ऑनर बैजनाथ प्रजापति ने बताया कि यह काली मिट्टी के बर्तन नहीं है, यह नॉर्मल मिट्टी ही है। इसको हम लोग पकाकर काला बनाते हैं, बस पकाने का तरीका अलग है, इसलिए यह काला आकार लेती है। इसी को दुनिया के लोग काली मिट्टी के बर्तन के नाम से मशहूर किए हुए। उन्होंने बताया कि तरह तरह के हमारे पास मशीन है। उन्होंने मशीनों की विशेषता बताई, जिसका आविष्कार उन्होंने स्वयं किया था। आवश्यकता अनुसार उन्होंने बताया कि अपनी मिट्टी के बर्तन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल चुका हूं और इस मिट्टी की कला के में भी उन्होंने पूछा तो कैसे बनते हैं काली मिट्टी के बर्तन। मैंने उनको यह भी विशेषता बताई और उन्होंने मुझे काफ़ी सराहना किया और कहा कि लगे रहो, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी। आज यह मेरा मिट्टी का बर्तन देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफ़ी मात्रा में जा रहा है। क्या कुछ कहा और मीडिया से बातचीत में सुनिए। की जो फैक्ट्री में आ चुका है हमारे जो सामने जो यहाँ पे जो पकाने वाली मशीन है, जो पहले हम इस मशीन से शुरुआत में भी है, इस मशीन के बारे में आप बताएं। देखिए, इस तरह की मशीन ये तो पता है ना, जुगाड़ से बनी हुई है। ये ब्लेंजर मशीन इसको बोलते हैं। अब मार्केट में इसके कई तरह के मॉडल आ चुके हैं। तो पहले दिमाग में एक आइडिया आया कि जैसे हम मिट्टी को घोलते थे फिर छानते थे, तो गर्मियों में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सर्दी में या बारिश के दिनों में बड़ी परेशानी होती थी। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो ज़रूरत पड़ी कि हम कुछ इस तरह का काम करें जो हमें ठंडी के समय में पानी में हलना ना पड़े। तो उसी का परिणाम रहा कि अपने लॉजिक से एक मशीन बनाया गया जो आपके सामने है। इसके माध्यम से हम इसमें पानी भरेंगे, मिट्टी डालेंगे और ये मोटर से चलेगा और पूरा पानी फेंट करके पाइप के माध्यम से हम छान लेंगे। तो हमें पानी में या मिट्टी में टच करना नहीं पड़ा, हलना नहीं पड़ा। तो ठंडक से बच के बारिश में भी आसानी हो जाती है। तो और जल्दी होता है। जब से मैं काम शुरू करा उसके एक साल बाद जरूरत पड़ी तो मुझे तो बस तभी से बना लिया। तो ये जो और कितनी मशीनों के बारे में मशीनें तो देखिए, जैसे अब ये मशीन देख रहे हैं जी, ये मशीन देखिए। अभी क्या ना, भूसी से चलने वाली भट्टी। अभी भूसी क्या होता है, आप धान की जो खोल होती है, चावल का जो खोल होता है, वो भूसी कहलाती है, जो जिसका प्रयोग ना के बराबर है, बिल्कुल वेस्ट मटेरियल है। तो हमारे दिमाग में आया कि इसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो हमने देखा था गाँव में कि पहले जब खाना बनता था चूल्हे में लोग भूसी झूकते थे, तो उससे आँच होती थी, खाना बनता था। तो बस वही सी लाजिक मुझे लगा कि इस भूसी को हम अपने भट्टी में अगर झूक लेने लग तो हमारी लकड़ियाँ बचेंगी। तो झुकने के लिए बहुत मतलब हीट होती है, तो परेशानी होने लगी, भाई कैसे झुकें। तो बताया ना, आविष्कार आवश्यकता से होती है। तो फिर ऐसा लगा ऐसी मशीन है जो हवा चले और फेंक दे उसको, आग में जाके जल जाए। तो इस तरह से हमने इस तरह लॉजिक लगा के अपना पेड़ा उड़ा करके एक मशीन बना लिया। तो इससे क्या होता है ना, इसमें बिजली मोटर लगा है, मोटर से ही चलेगा और फैन से भूसी के साथ हवा भट्टी के अंदर फेंकेगा, वहाँ आग बनी रहेगी और जलेगा। तो हमारी लकड़ी बच गई, वेस्ट मटेरियल का प्रयोग हो गया। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। ये जो मशीनें हैं, ये देखिए चाक की मशीनें हैं। अब जैसे कुछ अनट्रेंड पर्सन होते हैं, उनको काम करना है तो कैसे काम कराएंगे। तो इसके माध्यम से, मोल्ड के माध्यम से अनट्रेंड पर्सन, सेमी स्किल्ड भी अपना जैसे जो ये कटर जो है, कटर वो कटोरी बनाने का सिस्टम है, बहुत आसान है। जैसे आप अगर पार्टर नहीं बनाना जानते हैं, लेकिन 2 मिनट की ट्रेनिंग में आप बना लेंगे जी। जैसे अगर भर के जैसे चाय पीने का कुल्हड़ था, जिसको जो पहले धागे से काट देते हैं। हाँ, पहले वो तो सिस्टम हाथ से बनता था, ये सब मशीन सब काटने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये इसकी जो भट्टियाँ हैं, ये देखिए, ये भट्टी बनाई है। ये बता नहीं, ये लकड़ी से चलती थी, तो इसी के लिए वो भूसी का भट्टी बना दिया हमने कि वो भूसे से चले। तो इसका प्रयोग थोड़ा आसान हो गया। जैसे लकड़ी का जो लकड़ी की मात्रा जो लकड़ी थी, अब उससे भूसी से उसकी आधा है, उससे कम में हमारा भट्टी हो जाता है। तो हमारे लिए बचत है, तो हमारा जो माल है थोड़ा सस्ता हो जाता है। और ये सामान इसमें जो पकाते हैं 1 टाइम, जैसे शादी ब्याह या ऐसे अवसरों पर इसमें पकता है। बाकी जो अच्छे माल है वो मेरे पास डीजल की भट्टी है। आइए मतलब दिखाता हूँ। तो वो डीजल की भट्टी से पका लेते हैं। ये दिखा रहा, मैं इधर से दिखा देता हूँ। ये मेरी डीजल की भट्टी है। अभी जैसे मैं डिनर सेट बनाता हूँ, तो डिनर सेट का सारा सामान इससे पका लेता हूँ। जो मतलब मल्टीपल यूज के सामान है, हम उसको एक नियत टेम्परेचर देते हैं, तो इस तरह के भट्टी में पका लेते हैं। और 1 टाइम यूज करना है, जैसे चाय की गिलास हुई या प्लेट्स हुई, जो शादी ब्याह हो चला तो उसको उससे पका लेते हैं सस्ते के लिए। और देखिए, ये मिट्टी है। जब उसमें मिट्टी घुलने के बाद सूख जाती है, तो उसको हम जब पैर से गुथने वाला काम करते थे, ये परमील के माध्यम से हो रहा है। ये मशीन मार्केट में उपलब्ध है जी। हाँ, ये बनी बनाई हमने दिया। जैसे आपकी जितनी मशीनें सभी तो मार्केट में उपलब्ध नहीं होंगी। हाँ है, अब सभी मशीन उपलब्ध है। अच्छा, सभी उपलब्ध है। देखिए, पता है ना, जरूरत पड़ती है, लोग काम ज़्यादा चाहिए, समय कम है, तो मशीन प्रयोग करना ही है। तो अब हर तरह की मशीनें मार्केट में उपलब्ध है। अच्छा जी।
अब देखिए जो चाक के पहले हम पत्थरों के चाक चलाते थे, आज ये इलेक्ट्रॉनिक चाक है, बस करंट दीजिए ये मूव करने लगे, अपना काम चालू हो जाएगा। जी ये बहुत आसानी है, आसान हो गई, लाइफ इजी हो गई सर। जैसा कि आपने जो है देखा कि निजामाबाद में जो ये जो मिट्टी के बर्तन की जो ये संस्था थी, जो स्थान था, यहाँ पे जो इन्होंने बताया पूरा कि जो इनकी दुकानें थी जो है जो अपने जो शोरूम में ले गए, अपने पीछे फैक्ट्री में लेकर गए, तरह तरह की मशीनों का इन्होंने स्वयं आविष्कार आपने भी किया। हमें जरूरत पड़ी तो इन्होंने करना पड़ा। जैसे आवश्यकता हुई इन्होंने आविष्कार उसका किया, लेकिन आज के दौर में आवश्यकता उस मशीन की सभी को होने लगी। लेकिन आज जो भैया ने कहा कि आज मार्केट में मशीनें उपलब्ध हैं, लेकिन आप जानते हैं इससे टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ती गई और आज जो है हर काम तकरीबन मशीन से होने लगा है। यहाँ तक एक मिट्टी की जो बर्तन बनाने की जो कला थी, जो हाथ से बची हुई थी, लेकिन अब ये भी मशीनें से हो गई। मैं आपके साथ अरशद जमाल खान, इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए यूपी क्राइम एक्सप्रेस सब्सक्राइब करें। मशीनों के बारे में देखा, लेकिन ये जो हर चीज़ जो मशीन आपने इनकी मशीनें देखी, इनके जो शोरूम में जो बर्तन रखे हुए मिट्टी के उसको देखा, लेकिन अब हम इनसे जानेंगे मिट्टी लाते कहाँ से भी, आप मिट्टी कहाँ से लाते हैं? ये आसपास के हमारे क्षेत्र में पोखरे तालाब है, वहाँ से हम मिट्टी लाते हैं और कोई फिक्स जगह नहीं कि कहाँ से मिल जाएगा, जहाँ से मिल जाता है। जैसे किसी का तालाब या पोखरा है तो उससे बात कर लेंगे भैया क्या रेट लोगे, बात करके उसे डील करके अपना मिट्टी लाते हैं। अच्छा, मिट्टी खरीदना पड़ता है जी। तो ये कहाँ से जैसे कहाँ सेलिंग करते हैं? सेलिंग के मामले में देखिए एक्चुअली हमारा जो इतिहास बहुत पुराना रहा है, ये मिट्टी का बर्तन निजामाबाद का मशहूर भी है, तो लोग एक उत्सुकता बस भी लोग आते हैं, खरीदते हैं लोकल में। और जाने के लिए माल हमारे देश में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में यूज होता है मिट्टी का बर्तन जी। उसके बाद दिल्ली है, गुजरात है, तो ऐसे स्टेट में जा कर के ये माल बिकते हैं और बिकने के लिए तो पूरे देश में ही जा रहा है जी। तो हम लोग यहीं से बेचते हैं, क्योंकि अगर हम मार्केटिंग करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन का तो मार्केटिंग नहीं होगी। तो बीच के लोग अपना जो व्यवसायी लोग आते हैं अपना ऑर्डर देते हैं, अपना इससे माल लेके जाते हैं, अपना बेचते हैं जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं आपके साथ अरशद खान। आज मैं मौजूद हूँ जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद में। यहाँ पे जो हम जिस जगह पर मौजूद है इसका नाम है नाथ पार्टी उद्योग। जो मिट्टी के बर्तनों से ये दुकान मौजूद जो मशहूर है और निजामाबाद की जो पवित्र धरती पर मौजूद है। जो निजामाबाद की अगर हम बात करें तो निजामाबाद धरती जो है कई चीज़ों में, कई संस्कार ये कई लेखक रहे हैं, कई चीज़ों में जो मशहूर रही है। लेकिन अगर हम किस उद्योग की बात करें तो जो मिट्टी का बर्तन जो है काफ़ी मशहूर है, देश में ही नहीं विदेशों में भी इसकी जो सेलिंग हो रही है। आज हमारे साथ मौजूद है जो दुकान के ओनर, इनसे हम बात करें। भैया आप अपना परिचय दे पाइए। मेरा नाम बैजनाथ प्रजापति जी। बैजनाथ जी, जैसे अपनी दुकानों के बारे में आप जानकारी जो काली मिट्टी के ये बर्तन हैं। एक्चुअली मैं आपका एक मामला क्लियर कर दूं और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये काली मिट्टी के बर्तन नहीं है बल्कि मिट्टी के काले बर्तन। अच्छा। चूँकि मैं पेपर में भी देखता हूँ, न्यूज़ में भी आता है, यही देखने को मिलता है काली मिट्टी के बर्तन। जैसे लोगों ने सवाल तो ये मिट्टी काली कैसे, जिसको पेंट किया जाता है? नहीं, इसमें ना कोई पेंट है ना पॉलिश है, इसे हैंड वर्क है। ये पकाने का एक सिस्टम होता है, उसके माध्यम से जो पकाते हैं तो ये ब्लैक नेचुरली ब्लैक बन के आता है। हम लोग के मिट्टी के बर्तन में 3 कलर का बर्तन होता है, एक ब्लैक है और रेड है, एक टेराकोटा कलर जिसको लोग बिस्किट कलर भी कह लेते हैं। तो 3 कलर, ये तीनों कलर नेचुरल है, इसमें कोई पेंट पॉलिश या इस तरह से कोई हाइजेनिक कलर का प्रयोग नहीं होता है। आपको देखने में लगेगा शीशे से चमक रहा है, तो ये मेहनत का फल है। एक एक पीस को लेकर के हम कई बार उसको रगड़ते हैं, चमकाते हैं। जब ये कच्चे पे चमकता है तभी पकने के बाद चमक आती है, तो मेहनत से बनता है, वो मेहनत चमक लाती है। जैसे ये जो आपकी जो मिट्टी के बर्तन, ये जो आप जो तस्वीर लगाई है, प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी जो स्वयं जो इसकी जो परिचय किया है जी। बहुत मेरा सौभाग्य रहा है कि प्रधानमंत्री से मिलना तो आसान है, लेकिन मोदी जी से मिलना आसान नहीं है जी। तो बड़े मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं उनसे मिल सका, ड्रीम पूरा हो जाए जी। मुझे मौका मिल गया और ये कला ही है जो मैं मिल सका, था तो मैं भीड़ का एक हिस्सा ही रहता, इस कला के बल पे मिल पाया। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? जैसे आपने पूछा था ये मिट्टी के बर्तन अपने कैसे बनाने, काला पेंट वगैरह, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, ये पेंट पॉलिश नहीं है, ओरिजिनल कलर है। तो उनको थोड़ा सा लगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उसके बारे में पूछे तो हमने टेक्नोलॉजी बताई कैसे कैसे काला करते हैं जी। तो काफ़ी प्रसन्न हुए और आशीर्वाद दिए, लगे रहो लगा। तो जैसे आपने इसकी जो मिट्टी जो बनाने की मशीनें भी रखी हुई हैं? देखिए, अब तो चूँकि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं और मेरा सौभाग्य कि मैं 2 सदी जिंदा रहा। 20वीं सदी में पैदा हुआ, 21वीं सदी में मरूंगा। तो 2 सदी, तो अब विकास की गंगा बहती जा रही है, टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन नए आ रहे हैं, तो उसका नतीजा है कि कुछ हम लोग उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग पॉटरी में भी कर रहे हैं। जैसे पहले मिट्टी को गूंथते थे पैरों से, तमाम चीज़ें, तो काफ़ी मेहनत का काम होता था, पत्थर की चाक चलाते थे। आज चेंज होकर मोटराइज चाक हो गई है,
और मिट्टी कूटने के लिए हमारे पास कलमिल है, ब्लेंजर है, तमाम मशीनें आ गई हैं, तो जिससे हमारा पॉटरी का काम बहुत ही आसान हो गया है। जहाँ हमारी कार्य करने की क्षमता अगर 6 घंटे 5 घंटे होती थी पत्थर की चाक पे, आज हम उसी एनर्जी में, उतनी ही क्षमता में हम 10 से 12 घंटे या और भी ज़रूरत पड़ने पे कर सकते हैं। जी। तो ये हमारा लाइफ तो जो मशीनें हमारे दर्शकों को अगर देखना चाहें बिल्कुल दिखा देंगे, बिल्कुल। मैं अभी तो मेरे आप शोरूम में है, अभी पीछे मेरा फैक्ट्री है और मैं आपको फैक्ट्री में लेकर चल रहा हूँ। जी। तो आइए मैं लेकर चल दिखाता हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी हम इनकी जो फैक्ट्री में जा रहे हैं, अंदर जो मशीनें हम आपको दिखाएंगे।